देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। विशाखापट्टनम सेवा केंद्र पर नए प्रोजेक्ट नमस्ते की हुई लॉन्चिंग। भारत देश में जो भी पारिवारिक, सामाजिक एवं प्राचीन पद्धतियां रही हैं, सबका वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिकता से जुड़ाव रहा है। अब लोग पुरानी पद्धतियों को जीवन में पुनः लाने तथा उसके प्रति अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के शिपिंग एवं एविएशन विंग की ओर से ब्रह्मा कुमारीज विशाखापट्टनम सेवा केंद्र पर नई प्रोजेक्ट नमस्ते की लॉन्चिंग की गई, जिसमें रशिया में ब्रह्मा कुमारीज के मॉस्को की डायरेक्टर बीके सुधा, मुख्य अतिथि लाइट हाउस एवं लाइट शिप्स के निदेशक मुकेश परमार्थ, जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त एम श्रीकांत, रॉयल पैलेस की निदेशक जरीना जोशी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशिकला समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो आइए जानते हैं कि नमस्ते का मतलब क्या है। नमस्ते करना एक तरह से सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करना होता है। यह भारत देश का ट्रेडिशन भी है और कल्चर भी। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, इससे जुड़ी हुई नसें मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और कई तरह के फायदे होते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर मॉस्को से बीके विक्टोरिया, बीके इरीना और दिल्ली से बीके रूपा भी पहुंची। सभा में उपस्थित करीबन 400 लोगों ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा भी इसका महत्व स्पष्ट किया गया। जानी मानी पूर्व क्राइम रिपोर्टर पत्रकार जिग्ना वोरा मेडिटेशन सीखने पहुंची ब्रह्मा कुमारीज। जानी मानी पूर्व क्राइम रिपोर्टर, पत्रकार और लेखक जिग्ना वोरा मेडिटेशन सीखने ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंची। आपको बता दें, जिग्ना वोरा बिग बॉस 17 में कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। साथ ही कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स की स्कूप सीरीज में भी जिग्ना के जीवन पर आधारित कहानी दिखाई गई है। उनके ब्रह्मा कुमारीज में 3 दिन के प्रवास में उन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान सरोवर की निदेशिका एवं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी से मिलकर ज्ञान चर्चा की एवं मेडिटेशन की जानकारी ली। शांतिवन के डायमंड हॉल में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने संस्था की ओर से उन्हें सम्मानित किया एवं ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से आशीर्वाद लिया। साथ ही अपना 50वां जन्मदिन भी दादी जी के साथ मनाया। इस आध्यात्मिक सफर में आगे उन्होंने वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, ओम शांति मीडिया पत्रिका के संपादक बीके डॉक्टर गंगाधर, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु से मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों से अवगत हुई। इस दौरान ज्ञान सरोवर में उन्होंने अपना अनुभव भी सभी के साथ साझा किया। Madhuben has given me a very good guidance. I'm thankful to her. And it is very proud moment for me to be in front of all of you here, which I don't know any one of you, but still I feel there is soul connection. That's why we all are here. All the best to everyone all the soul who are here, who have come from different part of the world. We are all so blessed. मुख्यालय आने से पूर्व पालनपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र का जिग्ना वोरा ने अवलोकन किया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती से राजयोग के महत्व को समझा। दूरदर्शन के सिंधु धारा कार्यक्रम में बीके निकुंज अतिथि व्याख्यान के लिए हुए आमंत्रित। भारत के आधिकारिक चैनल दूरदर्शन ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके निकुंज को अतिथि व्याख्यान श्रृंखला में विशेष वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया। बीके निकुंज द्वारा 4 भाषाओं में 8000 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं, जिसके महत्व को समझते हुए दूरदर्शन ने अपने सिंधी भाषित कार्यक्रम सिंधु धारा में अतिथि व्याख्यान के लिए उन्हें बुलाया। डोंट फियर टू फेल इस विषय पर चर्चा करते हुए बीके निकुंज ने कहा कि एग्जाम फोबिया एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें एग्जाम के डर और घबराहट की वजह से स्टूडेंट की ऊर्जा स्तर गिरने लगती है और मानसिक तथा शारीरिक तनाव के साथ साथ मेमोरी भी कम होने लगती है। ऐसे में एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन कारगर है। इस अवसर पर दूरदर्शन के डायरेक्टर संदीप सूद ने बीके निकुंज के साथ मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। हाल ही में श्री शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी यूपी के कुशीनगर में आयोजित उनके भव्य प्रवचन माला कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बहनों ने उनसे स्नेह मुलाकात की एवं शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मीरा, बीके स्मिता, बीके धर्मशीला ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का भी निमंत्रण दिया।
ओडिशा के जाजपुर में जुम्मे की नमाज अदा करने के पश्चात करीब 150 मुस्लिम भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज के जरका सेवा केंद्र द्वारा ग्राम मुखिया मोहम्मद गुलाब जी की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव ने सभी को मोबाइल वैन द्वारा प्रोजेक्टर शो दिखाते हुए नशीले पदार्थों से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक रोगों से अवगत कराया। साथ ही सभी से नशा मुक्ति की सामूहिक प्रतिज्ञा भी करवाई। अंत में कुछ विशिष्ट लोगों और मस्जिद के ग्राम मुखिया मोहम्मद गुलाब जी ने आवाम सहित सभी से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील की। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की भी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन जरका सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके अलियाली बीके चितरंजन के सहयोग से हुआ। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज की विक्रोली सेवा केंद्र एवं रेडियो मधुबन द्वारा वॉइस ऑफ विक्रोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विक्रोली के कलाकारों में बच्चों से लेकर बड़ों ने भाग लिया। इस अवसर पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिया। रेडियो मधुबन से आरजे के रमेश ने कार्यक्रम का संचालन किया, तो वहीं मुख्य अतिथियों में हार्दिक हुंडिया समेत शहर के कई गणमान्य लोग पहुंचे। अंत में स्थानीय प्रभारी बीके नीलिमा ने सभी को राजयोग के माध्यम से परमात्मा अनुभूति कराई, तो वहीं वॉइस ऑफ विक्रोली कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में इस विषय पर महाराष्ट्र के तुमसर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से आए मुख्य वक्ता बीके वेणुगोपाल ने बहुत ही सुंदर सरल ओजस्वी वाणी से स्वास्थ्य का महत्व समझाया, साथ ही राजयोग की अनुभूति भी कराई। मंच पर डॉक्टर नितिन मिसूरकर, डॉक्टर संजय भूरे, डॉक्टर मीनल भूरे, लॉयंस क्लब अध्यक्ष मनमोहन पचौली समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। करीबन 300 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया, साथ ही तन और मन दोनों को तंदुरुस्त रखने की विधि सीखी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।